और मुझे हाँ। तो जैसे 9 साल से ये प्रॉब्लम थी, हम्म। तो एक-एक दिन ऐसा लगता था, कई बार तो ऐसा भी होता था कि हाँ, या तो ये चीज़ ठीक हो जाए या हम्म। फिर हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाए, क्योंकि इन हाँ हाँ। चीज़ों में रहना इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 9 सालों में मतलब सेशन लेने से पहले तक हम्म। एक भी दिन ऐसा नहीं देखा कि जब मैं कह सकूँ कि हाँ, आज का दिन मेरा अच्छा गया या फिर आज हम्म। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हम रोज़ उठते थे, रोज़ यही होता था कि आज शायद कुछ ना हो। हेलो। गुड हेलो, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जी। तो ये रिव्यू रिकॉर्डिंग है, ठीक है? ओके सर। तो आप इसमें अपनी प्रॉब्लम बताएंगी और आपको क्या बेनिफिट हुआ और आपकी लाइफ किस तरह से चेंज हो गई है, आप इसमें बताइएगा। हाँ तो जी। पहले बता दीजिए आप कहाँ से हैं? सर मैं पंजाब से हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। और सेशंस लेते हुए आपको कितना टाइम हुआ है ये बता दीजिए। सर मुझे तकरीबन 10 दिन तो हो चुके हैं अभी। हाँ हाँ। हाँ जी। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से अपनी जो है, जो भी स्टोरी है, जो भी बात है, जो भी प्रॉब्लम आपको एंजाइटी वगैरह जो भी हुआ था, ट्रॉमा हुआ था, तो आप स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर सकती हैं। हाँ जी सर। ठीक है, तो बता दीजिए, इससे एक रिव्यू रिकॉर्डिंग हो जाएगी और बहुत से लोगों को हेल्प भी हो जाएगी। ओके सर। जी। अ, सर मुझे मतलब एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम 9 सालों से है। जब मैं स्टडी कर रही थी, मुझे फर्स्ट टाइम एंग्ज़ायटी अटैक मतलब ये प्रॉब्लम मुझे 7th में हुई थी। हम्म। और उसके बाद ये प्रॉब्लम मुझे ऐसे, पहले तो मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं होता था, लेकिन जैसे-जैसे ये धीरे-धीरे ऐसे बढ़ती गई, तो फिर ज़्यादा थोड़ा इफ़ेक्ट हुआ, तो मैंने इसके बारे में देखा फ़ोन पे। हम्म। तो मुझे सिम्पटम्स आते थे डेली। पहले तो कभी-कभी आते थे, जैसे महीने में 1 बार या फिर बस बहुत कम 2-3 महीने बाद ऐसे, लेकिन बाद में डेली होने लगी थी ये प्रॉब्लम। हम्म। और उसमें जैसे मुझे डेली ब्रेथलेसनेस फ़ील होती थी, मुझे साँस लेने में इतनी दिक्कत आती थी कि कई बार ऐसे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता था। उसके बाद ऐसे डिज़ीनेस फ़ील होती थी डेली, हम्म। और पल्पिटेशंस होती थी, चेस्ट पेन होता था। हम्म। हाथ-पैर एकदम से सुन्न हो जाते थे, हम्म। और हाथ-पैर काँपने भी लगते थे, मुझे चलने में भी दिक्कत होती थी। और ऐसा हाँ लगता था कि जैसे हम कुछ खा भी नहीं रहे हैं, और गले में ऐसे दबाव सा होता है ना कि हाँ, किसी ने पकड़ रखा हो ऐसे। हाँ। हाँ। तो स्वेटिंग भी बहुत होती थी, और कई हम्म। बार तो स्टमक भी अपसेट रहने लगता था इसकी वज़ह से। हम्म। तो कई बार ऐसे एकदम से गर्मी आती है, कई बार एकदम से ठंड लगने लग जाती है। तो हम्म। इसकी वज़ह से मुझे फ़ोबियाज़ भी बहुत हो गए थे। जैसे इसकी वज़ह से मैं मेंटली तो इफ़ेक्ट हुई और फिज़िकली भी बहुत इफ़ेक्ट हुई थी। अच्छा, तो मेंटली मेंटली पहले बताइए, क्या क्या फोबिया आपको हो गया था, क्या क्या डर आपके अंदर आ गए थे, ये बताइए। सर मुझे मतलब ऐसे मरने का डर लगा रहता था। जैसे अगर मैं किसी के बारे में, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी को कोई हार्ट अटैक आ गया या फिर किसी को कुछ हम्म। भी हुआ है, तो हम्म। वो जो मुझे इफ़ेक्ट करती थी, मुझे डर लगने लग जाता था कि मुझे भी ये चीज़ हो जाएगी या अभी मैं मर जाऊँगी या फिर कुछ हम्म। हो जाएगा मुझे, ऐसा हम्म। था। और इसकी वज़ह से मुझे और भी बहुत चीज़ों में दिक्कत आई, जैसे मुझे ऊँचाई से भी डर लगने लग गया था। हम्म। और मैं घर से बाहर भी नहीं जा पाती थी, क्योंकि जब मैं घर से बाहर जाती थी, तो मुझे एकदम से घबराहट सी होने लग जाती थी। अ, हम्म। मोस्टली जब मैं जाती थी, तो वहाँ पर जब मैं होती हूँ, अकेली भी होती हूँ या कोई साथ में भी होता है, तो हम्म। मुझे अटैक आता था। और पैनिक अटैक। हाँ जी, दिक्कत हम्म। आती थी घर से बाहर हम्म। जाने में भी। तो मैं बहुत हम्म। डर जाती थी कि अगर कुछ हो जाए बाहर जाकर, तो कोई सँभालने वाला भी नहीं होगा। तो मैंने हाँ घर से बाहर जाना भी एकदम कम कर दिया था। हाँ। बंद ही कर दिया था वैसे, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी इसलिए। हाँ। अभी और जब से हमने सेशन लेना स्टार्ट किया, मुझे तकरीबन 10 दिन में एक जैसे मैंने सेकंड एक बताया। सेकंड पहले फिजिकल, ये मेंटल आपने बता दिया क्या इफेक्ट हुआ था, आप फिजिकली बता दीजिए आपके अंदर क्या क्या मतलब चेंजमेंट हुए थे, क्या प्रॉब्लम हो रही थी, फिर उसके बाद बताइएगा। फिज़िकली सर, जैसे मतलब जैसे पहले मुझे एनर्जी फ़ील होती थी, कोई हाँ। काम करती थी तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती थी।
एकदम से फ्रीली कर लेती थी सारा काम। लेकिन जब से ये चीज शुरू हुई है उसके बाद ना तो हम्म वैसी एनर्जी थी, हम्म काम करने में भी दिक्कत आती थी, सारा दिन ऐसे थकावट रहती है, हम्म तो काम होता नहीं है सारा दिन। और मतलब कुछ भी करती हूँ किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता। हम्म तो पहली जैसी बात नहीं थी। हम्म और भी बहुत कुछ होता है, जैसे इतनी वीकनेस आ जाती है काम करते वक्त। तो हम्म अगर थोड़ा सा भी काम करने लगती हूँ तो मुझे हार्ट पैल्पिटेशंस होने लगती हैं, हाँ तो उसमें ज्यादा दिक्कत आती है मुझे। हम्म और डिजीनेस जो है वो बहुत ज्यादा फील होती है। अ, हम्म जैसे चीजें जो है मूवमेंट में दिखाई देती हैं कि जैसे चीजें हिल हाँ रही हैं, हिलती नहीं है लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि हिल रही हैं। हाँ और डिजीनेस भी होती है, चक्कर ऐसा लगता है कि आ रहे हैं लेकिन हम्म आते नहीं है। हम्म। हाँ जी। आते हैं कि आते थे? नहीं, हाँ मतलब अभी तो ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है। अच्छा, तो आप बताइए, जब आपने स्टार्ट करा था तो क्या फीलिंग थी आपको? क्या लगा था ठीक होगी या नहीं होगी? आपको वर्क क्या लगा था, बताइए आप। सर सच बताऊं तो मतलब जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था, जैसे मुझे हाँ प्रॉब्लम 9 सालों से है, तो मेरे लिए हाँ डिफिकल्ट था थोड़ा कि इस चीज को एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी कि हाँ मुझे मतलब कोई होप ही नहीं थी कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी या कुछ हाँ ऐसे। हाँ लेकिन जब मैंने फर्स्ट डे सेशन लगाया, पहले तो जब मैंने पहले दिन मतलब प्रॉब्लम अपनी शेयर की, तो मुझे हाँ उस दिन जैसे ऐसे हल्का सा फील हो रहा था कि हाँ मैंने शेयर किया कुछ। अब हाँ दूसरे दिन जब आपने मुझे बताया कुछ, जैसे कुछ हाँ एक्टिविटीज बताई थी, हाँ तो उससे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ अभी मैं ठीक हो सकती हूँ। तो उसके हाँ बाद मुझे ऐसा लगने लगा, थोड़ी सी हाँ होप भी आई अंदर के हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ तो अभी तो 10 दिन हो वैसे तो गिनने को तो कम है, लेकिन 10 दिन में बहुत मैंने डिफरेंस देखा अपने आप में। हाँ जैसे कि मुझे अपने अंदर एक अलग से एनर्जी फील होती है, कुछ काम करने को भी मन करता है, वरना पहले तो हाँ मैं उठती नहीं थी। ऐसी लेजीनेस होती है ना, वो फील होती थी सारा दिन। अब हाँ लेकिन ठीक हूँ, काम भी करती हूँ, हाँ साथ में अगर कुछ करना हो घर से बाहर भी चली जाती हूँ, अकेली हाँ चली जाती हूँ। पहले तो डर हाँ लगता था लेकिन अब चली जाती हूँ। हाँ। तो अभी बहुत बेटर है पहले से। अच्छा अच्छा, और ये बताइए, जो हम वर्क करवाते हैं तो वो वर्क करने में कैसा लगता है? मतलब अच्छा लगता है कि जबरदस्ती करना पड़ता है? बेमन से कैसा लगता है वर्क करने में? नहीं, जबरदस्ती तो नहीं, जिस चीज से आपको खुशी मिलती है तो वो आप अपने आप करने लग जाते हैं, है ना। हाँ तो जैसे आपने जितनी भी एक्टिविटीज मुझे बताई हैं, तकरीबन तकरीबन मैंने सारी की हैं, डेली हाँ करती हूँ। और हाँ उनसे इतना लाइट फील होता है कि अभी हाँ मुझे जैसे नेगेटिव थॉट्स वगैरह आते थे, हाँ ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती थी। हाँ सोते वक्त भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं। तो हाँ वो चीज अभी इतनी ज्यादा कम हो गई है कि ना तो मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अगर हाँ कोई सामने से कुछ कह दे या फिर कोई जैसे पहले कोई बात सुनती थी तो घबराहट होने लग जाती थी, हाँ अभी वो चीजें बहुत ज्यादा कम हो गई हैं कि मुझे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता उन बातों हाँ से। तो हाँ अभी मैं फ्री फील करती हूँ, दिमाग भी थोड़ा हल्का रहता है। पहले तो ऐसे सर में भारीपन सा रहता था ओवर थिंकिंग की वजह से, हाँ। लेकिन अभी बेहतर है। अच्छा, हाँ और जी। ये बताइए, जो एक टेक्निक है हमारी सरेंडर वॉक, वो आपने जब फर्स्ट टाइम करी थी और उसके बाद आपको कैसा लगा था? मतलब आपको क्या लगा था करने के बाद वो? अ, पहली बार तो मैंने वो वॉक मेरे ख्याल से 10 या 11 मिनट की थी, क्योंकि हाँ ज्यादा चलने फिरने में भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि हाँ बस बैठती रहूं। हाँ और फिर जब पहले दिन किया तो थोड़ा अच्छा लगा। फिर हाँ अगले दिन मैंने उस मतलब टाइमिंग बढ़ा दी, हाँ बढ़ा क्या दी मतलब खुद ही अच्छा लग रहा था तो मैं करती गई, मुझे पता नहीं चला आधा घंटा हो गया था। हाँ और सैंडल वॉक करते करते मतलब खुद से जैसे खुद के लिए मैंने टाइम निकाला, हाँ बहुत टाइम बाद खुद से बातें की, हाँ अकेली बाहर गई, तो अच्छा हाँ लग रहा था उससे। और बॉडी भी जैसा ऐसा होता है ना, रीसेट मोड पर थी। हाँ 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 मतलब इतना ज्यादा हल्का फील हो रहा था कि म- हाँ मैं चाहती थी कि मैं और टाइम करूं, लेकिन जितना हो सका मैंने उतना किया। और हाँ अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब उस वॉक को आगे बढ़ाऊं या फिर उसकी टाइमिंग और बढ़ाऊं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उसको करने में। हाँ।
हाँ जी। तो अब आपकी स्लीप शेड्यूल वगैरह पहले से बेहतर हो गई है, जो आपको नींद भी नहीं आती थी पहले वो सब? हाँ जी। हाँ, इस चीज़ में तो मतलब काफ़ी डिफ़रेंस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नींद में आई थी। अ हम्म। स जैसे नींद ही नहीं आती थी सारी-सारी रात, और जब आने को करती भी थी तो सिम्पटम्स आते थे रात को, मोस्टली रात को हम्म। ही आते थे, तो उस हम्म। समय में बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन अभी नींद भी आनी चालू हो गई है, पहले से ज़्यादा टाइम सोती हूँ हाँ। और बेटर फ़ील होता है सोते वक़्त भी। हम्म। ऐसा नहीं होता कि कुछ हो रहा है या घबराहट हो रही है। हम्म। मतलब कभी-कभी दिक्कत आती है, क्योंकि अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ, मुझे पता है कि हो जाऊँगी। हम्म। लेकिन जितना भी है, पहले से हाँ। बेटर है, नींद भी अच्छी आती है, बिना किसी हाँ। थॉट्स के आती है, और हम्म। दिमाग थोड़ा शांत रहता है, ऐसे फ्री रहता है कि हाँ, अभी दिमाग हाँ। में ओवरथिंकिंग नहीं होती। हाँ। हाँ। अब ये बताइए, जैसे एनजाइटी का जो वर्क है वो तो हम करवाते ही हैं, उसके हाँ साथ जी। में जैसे वर्ल्ड को देखने का, दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव जो है उसके बारे में हम बताते हैं, किस तरह से लोगों की बातों पर रिएक्ट करना है और हाँ जी। पर्सनैलिटी कैसे चेंज करनी है, तो वो सब जो बातें बताते हैं वो सुन के आपको क्या फील होता है, मतलब कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, जैसे पहले मतलब ऐसा था कि हमने छोड़ दिया था ऐसे किसी के बारे में सोचना। हाँ। छोड़ क्या दिया, मतलब ध्यान ही नहीं जाता था, किसी की बात सुनने को मन नहीं करता था। हम्म। ऐसे होता है ना कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, हम्म। हम्म। ना ही हम्म। बात करने को मन करता है, ना ही कुछ शेयर करने को मन करता है। हम्म। तो अभी धीरे-धीरे वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है कि अभी मन भी करता है किसी से बात करने को। अभी हम्म। सुनने में भी हम अच्छे हैं और बात करने में हम्म। भी ठीक है। बात हम्म। भी हो जाती है, अगर हम्म। किसी से कुछ सुनना हो वो भी हम सुन लेते हैं। हम्म। तो जिस दिन से हमने सेशन लिए हैं, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आया है कि हमने चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना शुरू किया अभी। हाँ। तो मतलब हम अच्छा फ़ील करते हैं कि हाँ, अभी हमारा दूसरी चीज़ों में मन लगने लग गया है। लोगों बिल्कुल से बात बिल्कुल। करने को मन करता है अभी। वरना बिल्कुल। ये सब चीज़ें तो एक तरह से हम भूल ही गए थे कि हाँ, हमें किसी से बात करनी भी चाहिए या कुछ ऐसा। हम्म। हम्म। तो अब ये बताइए, जैसे कि आपको तो 9 साल से ये प्रॉब्लम थी और आपको जो है अच्छा खासा रिलीफ मिल गया है, हाँ जी। तो अब जैसे कि बहुत से लोग 1 साल 2 साल में ही हार मानने लगते हैं, और हाँ आपने तो जी। बहुत सारी चीज़ों को जो है बर्दाश्त किया है, झेला है, बहुत हाँ सारे जी। सिम्टम्स, बहुत सारी चीज़ें। तो हाँ जो लोग जी। हार मान जा रहे हैं 1-2 साल में ही थोड़ी सी एंजाइटी के बाद, तो उनके लिए क्या क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ऐसा है कि चीज़ें जब हम झेलते हैं तो लगता तो मुश्किल होता है, सबको लगता है। हम्म। प्रॉब्लम चाहे छोटी-सी हो, लेकिन जिस पर गुज़रती है उसे मतलब वो प्रॉब्लम बिल्कुल बन बिल्कुल। जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हमें उस वक़्त हार मान लेनी चाहिए। हम अगर हमें हो ऐसा, अगर मन से ऐसी आवाज़ आए कि हाँ, हमें ठीक रहना है या फिर इस चीज़ हम्म। को ख़त्म करना है, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, हमें ऐसे नहीं रहना, तो हम्म। मेरे ख़्याल से इंसान ठीक हो सकता है। थोड़ी विल पावर हाँ। भी होनी चाहिए इंसान में। हाँ। हाँ। अगर थोड़ी-सी प्रॉब्लम को लेके हम उस पर ही बैठ जाएँ कि हाँ, नहीं अब ठीक नहीं होगा या फिर हम हम्म। ठीक हो ही नहीं सकते हैं, ऐसे हम्म। थॉट्स आएँगे तो इंसान का भी ठीक नहीं होगा। अगर हाँ। खुद में ऐसा हो कि हाँ, मुझे ठीक होना है, इन चीज़ों से बाहर हम्म। निकलना है, जैसे लोग हम्म। बाकी के लोग ज़िंदगी निकालते हैं अच्छे से खुश रहते हम्म। हैं, हम्म। वैसे तो फिर इंसान बहुत कुछ कर सकता है। और मुझे हाँ। तो जैसे 9 साल से ये प्रॉब्लम थी, हम्म। तो एक-एक दिन ऐसा लगता था, कई बार तो ऐसा भी होता था कि हाँ, या तो ये चीज़ ठीक हो जाए या हम्म। फिर हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाए, क्योंकि हाँ। इन हाँ। चीज़ों में रहना इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा था कि कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 9 सालों में मतलब सेशन लेने से पहले तक हम्म। एक भी दिन ऐसा नहीं देखा कि जब मैं कह सकूँ कि हाँ, आज का दिन मेरा अच्छा गया या फिर आज हम्म। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हम रोज़ उठते थे, रोज़ यही होता था कि आज शायद कुछ ना हो, हाँ। कुछ सिम्पटम ना आए, लेकिन ऐसा होता नहीं था। रोज़ कुछ ना कुछ नया होता था, रोज़ नई हाँ। प्रॉब्लम होती थी। पर लेकिन हमें ऐसा भी था कि हमें ठीक होना है, हमें ऐसे नहीं रहना। हाँ। तो जब हम 9 साल के बाद हम्म। अपने आप हम्म। को रिकवर कर सकते हैं या फिर मैंने रिकवर करने की कोशिश की है, थोड़ा हाँ। हाँ। मेरे मन में भी था कि हाँ, ठीक होना है, हमें ऐसे ज़िंदगी नहीं निकालनी।
क्योंकि ये जो एंग्जायटी मतलब हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन अगर डीपली देखा जाए तो ये नरक से कम नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। जिसके ऊपर गुज़रती है एंग्ज़ायटी के जो दिक्कत होती है उसको पता होता है। हाँ जी। हाँ, ये कुछ ना ना हो के भी बहुत कुछ हो जाती है, पूरी लाइफ़ को जो है हाँ कवर जी। कर लेती है ये। हाँ हाँ, जी। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो लोग हार मान रहे हैं, जिनको लग रहा है कि ठीक नहीं हो सकते, तो हाँ जी। अगर आप अपने ब्रेन में ये सोचोगे कि ये ठीक नहीं हो सकता, तो आपका ब्रेन सारे आपको जो है वो रिज़ल्ट देगा कि हाँ, ये नहीं ठीक हो सकता। हाँ अगर आप जी। कहीं न कहीं एक छोटी-सी होप भी लेके चलो कि हाँ हाँ, जी। इसका कुछ तो सॉल्यूशन होगा, अगर इतना भी सोच लो 1% भी, तो आपको थोड़ा-थोड़ा आप स्टेप लोगे और कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहोगे उसको ठीक करने के लिए। जी। और अगर ये और सोच लो कि ये ठीक नहीं हो सकता, तो इवेंचुअली क्या होगा कि एंग्ज़ायटी से आप डिप्रेशन की ओर बढ़ जाते हैं हाँ कि जी। ये ठीक नहीं हो सकता है, मतलब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, है ना? जी। तो बहुत मतलब ये वक़्त आता है बहुत सी लोगों की लाइफ़ में, अब जैसे कि इनको भी ये लग रहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है ठीक होना, बट अभी आप बताइए आपको कितना अच्छा फ़ील होता है दिन में? मुझे अच्छा फ़ील होता है, मेरा मतलब कुछ घंटे मैं ऐसा कह सकती हूँ कि हाँ, कुछ हाँ, घंटे 1-2 घंटे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ, बाकी का दिन बहुत अच्छी हाँ। तरह निकल जाता बिल्कुल, है बिल्कुल। आराम से। अब देखिए आपके 9 साल से प्रॉब्लम थी, आपने 10-11 सेशन जितने भी हुए हैं अभी तक, हाँ उतने जी। में ही इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया। तो हाँ आप जी। सोचिए जो इंसान 2 साल, 3 साल से अगर वो सही से वर्क कर ले तो वो कितनी जल्दी बाहर आ सकता है हाँ इससे। जी। नहीं, वैसे तो 2-3 साल में मेरे ख़्याल से इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, अ, मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए हुई थी क्योंकि पहली बात तो मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी हाँ, और मुझे ऐसा भी नहीं था कि मैं खुद को ठीक कर सकूँ या मुझे कोई ऐसा बताने वाला भी नहीं था। हुँ, अभी जब से सेशन लेना स्टार्ट किया है तब से हुआ कि हुँ। हाँ, अगर ये चीज़ें पहले पता होती तो शायद अभी इन इन चीज़ों से इतनी गुज़रना नहीं प्रॉब्लम ना पड़ता। बढ़ती। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और वैसे तो एक बात तो ये भी है कि कोई प्रॉब्लम ऐसी होती नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। हाँ, तो ये इसका लाइन सॉल्यूशन था बस लेकिन मुझे थोड़ा ये लेट लाइन माइंड मिला। में होना। हाँ, हाँ, हाँ बिल्कुल। जी। ये लाइन माइंड में होनी चाहिए कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर होता है। जी। भले हम लोग को नज़र ना आए बट उसका सॉल्यूशन होगा इसीलिए वो प्रॉब्लम है। और वैसे मतलब भी ये चीज़ें हाँ, इंसान को स्ट्रॉन्ग बना देती हैं अंदर से। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ तो जी। अब ये बताइए जैसे आपका जो दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव था एंग्ज़ायटी जब हो रही थी और उससे पहले, तो अब जो ठीक हो रही है, अब अच्छा खासा बेहतर होगा, तो अब आपका जो जीवन को लेके, ज़िंदगी को लेके जो पर्सपेक्टिव है वो किस तरह का हो गया है कि जीवन को किस तरह जीना चाहिए? अभी जैसे मैंने तो सोचा था कि जब मैं ठीक हो जाऊँगी या फिर हुँ, अब अभी ठीक हूँ, तो अभी मतलब मुझे खुल के जीना है। जैसे मैं जो भी सोचती थी, मतलब जो हुँ, भी करना हुँ, चाहती थी, जैसे अभी मुझे घूमने का बहुत शौक है, तो मेरा मन करता है कि अभी मैं घर से बाहर निकलूँ। हुँ, इस प्रॉब्लम की वज़ह से तो मैं घर से बाहर जा ही नहीं पाती थी, कभी मैंने देखा ही नहीं जाके, तो अभी मुझे मतलब ऐसे जीना है कि हाँ, अच्छा लगता है और हाँ, इतना फ्री फ़ील करती हूँ खुद को कि अभी मुझे जब सोचती हूँ ना कि हाँ, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई सिम्पटम नहीं आ रहा, हाँ, तो हाँ, पहले से इतना बेहतर लगता है कि हाँ, वो टाइम था, वो एक टाइम पीरियड था, हाँ, जिसमें हाँ, मैंने इतना कुछ झेला। अब हाँ, मैं फ्री हूँ, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकती हूँ, कुछ भी खा हाँ, सकती हूँ। हाँ, मतलब इस प्रॉब्लम में ने इतना इफ़ेक्ट डाला मेरे ऊपर कि जो करना चाहती थी इवन हाँ, मैं कुछ खाना भी चाहती तो वो भी मुझे ऐसा सोचना पड़ता कि नहीं अभी नहीं खाना, मन नहीं कर रहा या हाँ। कुछ। पर अच्छा, अभी मैं सब कुछ हाँ, कर हाँ, सकती हूँ। हाँ, हाँ, अच्छा एक बात बता दीजिए हाँ जी। जैसे कि ये बात शेयर करने वाली है कि जैसे एनवायरनमेंट बहुत अफेक्ट करता है, मतलब एनवायरनमेंट में जो लोग होते हैं जब हाँ एंजाइटी जी। होती है, मतलब किसी को भी, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हाँ जी। तुम्हारी थोड़ी सी बात शेयर कर रहे कि एनवायरनमेंट में लोग बहुत अफेक्ट करते हैं, भले वो पेरेंट्स हाँ। हो या कोई भी हो, मतलब जैसे किसी को भी एंजाइटी होती तो लोग टोक टोक कर और वही बात रिपीट कर, ताने मार कर, उससे कितना एंजाइटी पे इफेक्ट पड़ता है आप ये बताइए। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे ख़्याल से इतना हम्म, मतलब जो प्रॉब्लम ये हो रही है ना, हम्म, इससे नहीं पड़ता जितना एनवायरनमेंट से पड़ता है। क्योंकि एक हाँ, तो इंसान पहले से अंदर से टूटा हुआ होता है, उसमें इतनी हाँ, एनर्जी होती ही नहीं कि वो किसी चीज़ को सुलझा सके।
या किसी से बहस कर सके, और ऊपर से अगर कोई इंसान आपको उन चीजों पर ताने मार रहा है या फिर हाँ आपको मेंटली पहले से आप डिस्टर्ब हो और ऊपर से आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो चीजें इतना इफेक्ट डालती है इंसान के ऊपर कि वो आपको और बीमार कर देती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। एनवायरनमेंट जो है वो सही होना चाहिए, अगर सही नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको उन चीजों को इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर हो भी नहीं पा रहा है तो कोशिश करनी चाहिए कि हाँ इग्नोर कर दें, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है ना, तो वो जो सामने वाला है वो समझेगा तो आपको बिल्कुल भी नहीं। तो आप एक्सपेक्टेशंस किसी से ना रखें तो ये बेहतर है। हाँ, हमने लास्ट जो चीज बताई है इनसे वो यही है कि एक्सपेक्टेशन किसी से ना रखो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही जो है वो एंड में क्या करती है, वही दिक्कत देती है बाद में। जी, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तो बिल्कुल इंसान मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाता है। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन सामने वालों को उतना फर्क नहीं पड़ता आपसे। हाँ बिल्कुल। अभी जैसे इनको हमने जो रिकवर करा है, तो इनका एनवायरनमेंट थोड़ा सा जो है नेगेटिव था, तो उसकी वजह से जब ये थोड़ा रिकवर होते हैं तो इनको फिर से जो है अफेक्ट करती थी एनवायरनमेंट के लोग, एनवायरनमेंट। तो उससे हमने इनको ये तरीका बताया कि उसको इग्नोर करना है। अगर इग्नोर नहीं कर सकते तो कुछ एक्सपेक्ट मत करो अपने एनवायरनमेंट से, अपने एनवायरनमेंट में जो लोग हैं उनसे, है ना। हाँ जी। तो ये बेस्ट स्टेप हो सकता है। अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हो, एनवायरनमेंट में फंसे हुए हो, किसी भी लोगों में फंसे हुए हो, वहां से नहीं भाग सकते, नहीं निकल सकते, तो उन लोगों को ना बदल के आप अपने आप को बदलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। हाँ जी, है ना जी। तो अब ये रिव्यू वीडियो एंड करते हैं। ओके सर। और आपको कुछ शेयर करना है जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए? सर मतलब एक बात कहूंगी कि ये जो प्रॉब्लम है जिनको भी है, जैसे वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं इन चीजों को लेके कि हाँ मतलब एक तरह से इंसान अंदर से इतना ज्यादा टूट जाता है कि उसको किसी चीज को सोचने तक का वक्त नहीं मिलता। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने सफर किया है, तो मेरे ख्याल से मैंने इतना ज्यादा सफर किया कि मुझे अभी उतनी उम्मीद है नहीं किसी से, अभी हम लगाते भी नहीं है। तो मेरा मोस्टली यही रहा है कि एनवायरनमेंट की वजह से, जैसे आपने बोला है कि एनवायरनमेंट ठीक नहीं था, इसकी वजह से मेरी ज्यादा तबीयत खराब हुई थी। हर इंसान को अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, शायद उन्हें किसी और वजह से भी हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि अगर आपको एनवायरनमेंट की वजह से ये चीजें हो रही हैं और आपको किसी इंसान से मतलब चाहे वो आपकी फैमिली है या फिर कोई और पर्सन है, अगर आपको उनसे लगाव है, तो जब आप इस स्टेज पे हो, अगर आप मेंटली स्टेबल ही नहीं हो कि आप रिश्ते निभा सको, तो मेरे ख्याल से उन रिश्तों को छोड़ के खुद पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें जिंदगी एक बार मिलती है और बेस्ट लाइन है। हाँ बिल्कुल। हाँ, हम उसको अगर खुद जिए, अपनी मर्जी से जी लें तो अच्छा है। अगर हम दूसरों को देखते रहे कि हाँ वो हमारे बारे में क्या सोचता है या फिर उसको हमसे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, अगर इन चीजों में निकाल दे जिंदगी तो वो जाया जाती है, इतनी वेस्ट हो जाती है कि हम खुद पर ध्यान नहीं दे पाते, दूसरों के ऊपर ध्यान देते रहते हैं। आखिर में कोई भी साथ नहीं जाएगा, हम अकेले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके पर्सनल रीजंस की वजह से भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स को ये प्रॉब्लम दूसरों की वजह से होती है। जब हम किसी को अपनी जिंदगी में इंटरफेयर करने की इजाजत देते हैं तो ऐसा होता है। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूंगी कि हाँ, आप किसी भी इंसान को, दूसरे इंसान को अपनी जिंदगी में इंटरफेयर ना करने दें, तो आप इन चीजों से दूर रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। हाँ, बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे आप ये सब चीजों में फंस चुके हैं किसी भी वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, पीपल की वजह से, या खुद की सोच की वजह से, कोई डर की वजह से, तो पहले रिश्ते वगैरह को संभालने की कोशिश ना करके पहले खुद को संभालो जी। क्योंकि अगर आप खुद को संभाल लोगे तभी आपके रिश्ते, आपके काम, आपकी हेल्थ वगैरह सब ठीक रहेगी। अगर आप खुद को नहीं संभाल पा रहे हो और आप बढ़ रहे हो कोई रिश्ता, कोई रिलेशन ठीक करने की तरफ, भले वो किसी से भी हो, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा या सोच रही होगी, या घर वाले क्या सोच रहे होंगे, तो पहली बात आपको अपने आप को खुश रखना है। अगर आप अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे हैं और इसी में उलझे हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके साथ मेरा रिलेशन ना खराब हो जाए, तो आप इस पर ना फोकस करके, इसको ठीक करने पर फोकस ना करके दूसरों पर फोकस करने लगेंगे,
और फिर से आप इवेंचुअली क्या होगा, बाद में आप इसी चीज में फिर फंसे रहोगे। और रिश्ते क्या है, एक टाइम पे छोटी छोटी बात पे भी टूट जाते हैं रिश्ते। तो इनका कहने का मतलब ये है, पहले अपने ऊपर फोकस करके खुद को उस लायक बनाओ कि लोग तुम्हारे पास आए, जी। और आने के बाद भी उनसे एक्सपेक्ट मत करो, साथ में रहो या जो भी हो, घर वाले हो कोई भी, साथ में रहो, बट एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है किसी से, जी। है ना? यही हाँ बात है। जी। हाँ जी। बिल्कुल। चलो, बहुत ही अच्छा रिव्यू रिकॉर्डिंग हुई है, और इसको एंड करते हैं, ठीक है? ओके सर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। ठीक।